आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण और कार्बनिक यौगिक जो है कि एक दूसरे से अगर सजाती श्रेणी में हो, एक ही ग्रुप में हो, तो वो एक दूसरे से किस तरीके के भिन्न होते हैं, किस तरीके से अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखिए एक कंपाउंड है क्या, CH3OH, और इसमें अगर आप CH2 जोड़ दीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, C2H5OH। अब देखिए इसको बोलते हैं मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, ठीक है, और इसको बोलते हैं एथेनॉल। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये भी अल्कोहल ही है और ये भी अल्कोहल ही है। बस अंतर ये है कि इसका जो है कि ये इससे एक स्टेप आगे वाला कंपाउंड है, ग्रुप सेम है, इसका नाम मेथेनॉल एथेनॉल। तो देखिए CH2 का अंतर होता है। अब देखिए इसके बनाने और इसके बनाने का मेथड सेम होता है, टेस्टिंग सेम होती है, कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होता है। ये मतलब कि अल्कोहल है जो पीने वाला, ये पीने वाला नहीं है। ये क्या होता है, ये थोड़ा जहर जैसा होता है, आँख हो कंधा हो जाता है, पीने के बाद कई लोग मर भी जाते हैं। अब देखिए हमको यही बात यहाँ पे अंतर हमें स्पष्ट करना है कि ये वाला कंपाउंड एक दूसरे से किस तरीके से अलग होता है या क्या उनके गुणधर्म होते हैं। तो पहला हमारा है कि किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य रासायनिक गुण समान तरीके से प्रकट करते हैं। रासायनिक गुण मतलब अगर इसको उबालिएगा और इसको उबालिएगा तो दोनों से एक ही जैसा काम होगा, ठीक है। मतलब ये एक ही तरीके का, अगर किसी भी केमन किसी से रिएक्शन करवाते हैं तो भी एक ही जैसा बिहेव करेगा। अब देखिए किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्य समान रासायनिक गुण प्रकट करते हैं। ये सजातीय श्रेणी है, इस वजह से ये जितने भी कंपाउंड है, आप ये पहला लीजिए मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई भी एक तरीके का रासायनिक गुण। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या पॉइंट है, किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक ही विधि के माध्यम से, हम पहले भी बता चुके इसी वीडियो में कि देखिए जिस विधि से इसको बनाएंगे उसी विधि से उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी कि किसी भी समूह के अलग अलग कंपाउंड हम क्या कर सकते हैं, एक ही मेथड से जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है कि किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को समान सूत्र के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। अब देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है इस तरीके से, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तीसरा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। ये हो गया, ये सजातीय श्रेणी होगी। अब देखिए जनरलाइज कर लीजिए आप फार्मूला, आप एक रखिए, देखिए कितना आएगा यहाँ C1H3OH, देखिए CH3OH, यहाँ 2 रखिए C2H5OH, यही आएगा। तो मतलब सजातीय श्रेणी को एक ही फार्मूला के थ्रू आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम बात इस तरीके से, जैसे ये एल्केन का है एग्जाम्पल, तो सभी एल्केन को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एल्कीन का भी पता है, एल्काइन का भी, इसी तरह से सबको हम, ये एल्कोहल क्या है। अब देखिए किसी भी सजातीय श्रेणी के दो साथ साथ वाले सदस्य में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि देखिए इसमें CH2 जोड़ दीजिए, ये वाला इसमें CH2 जोड़िए, इसके आगे वाला मिलते जाएगा, CH2 का ही अंतर होता है। अब देखिए पांचवा गुण क्या है कि सब कुछ तो सेम हम पता चल गया, लेकिन अंतर क्या है इसमें और इसमें, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी और जो है कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। जैसे हमारा मेथेन है CH4, ये क्या है, ये गैस होता है। अब जैसे ही एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आगे जाते जाएंगे तो इनका क्या होगा कि परमाणु भार बढ़ते रहेगा, इस कंपाउंड का अणु भार तो बढ़ते रहेगा। तो पहले गैस है, फिर लिक्विड हो जाएगा, फिर ऐसा कोई कंपाउंड मिलेगा एल्केन का ही जो सॉलिड हो। बात समझ में आ गया। तो ये एक दूसरे से इस तरीके से अलग है। और क्या अलग है कि सजातीय श्रेणी है, ठीक है, लेकिन कोई जलेगा कोई नहीं जलेगा, ठीक है, ये सब अंतर होता है। और क्या कि कोई जहरीला होगा कोई जहरीला नहीं होगा, इस तरीके के अंतर होते हैं। अब देखिए छठा क्या है कि ये दो, इसमें और इसमें कितने का अंतर होता है, तो 14
यूनिट का अंतर होता है। अब देखिए 14 यूनिट क्यों बोले, क्योंकि आपको पता है कि CH2 का अंतर होता है एक दूसरे से। तो CH2 में देखिए कार्बन का परमाणु भाग कितना होगा 12 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, इस वजह से 14 का अंतर होता है। ये हम बात बता दिए कि सजातीय श्रेणी। अब आते हैं हम कार्बनिक यौगिकों के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमको बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना है कि पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी याद नहीं होगी। हमको कुछ प्रॉपर्टी याद करनी है, जैसे जलाने पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा, इस तरीके की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, दहन। आप पहले भी जानते हैं, जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमको CO2 गैस मिलेगा, यही बात है दहन में। अब देखिए ये मीथेन गैस है, इसको O2 के साथ जलाए तो CO2 और H2O मिला। अब देखिए ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण करने का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देना। तो देखिए CH3CH2OH है, मतलब हमारा एथेनॉल को अगर KMnO4 क्या है, अभिकर्मक है। अभिकर्मक वो होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन उसमें जुड़ता नहीं है। बात समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा CH3COOH, यहाँ से CO2 बाहर चलाएगा। इस तरह से रिएक्शन होके ये एसिटिक एसिड बना लेता है। अब देखिए संकलन क्या होता है, या योग अगर हम किसी चीज को जोड़ दें, ठीक है, इसी का उल्टा क्या होगा, प्रतिस्थापन, किसी चीज को हटा दें। तो देखिए जोड़ने का क्या होगा कि अगर हमारा CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो देखिए ये बॉन्ड है, टूटेगा। इसको क्या करिए आप कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दीजिए, ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं संकलन। अब देखिए प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, जिस तरीके से संकलन में एक एटम जुड़ जाता है उसमें, इसी तरीके से प्रतिस्थापन में क्या होगा कि एक एटम अलग होगा उससे और दूसरा आके जुड़ जाएगा। समझ गए बात, क्योंकि हमें वैलेंसी पूरी करनी है, यानी वो जुड़ेगा। अब देखिए जैसे मीथेन है, तो मीथेन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर वाला बनाएंगे। अब देखिए इसको Cl2 से अभी रिएक्शन करवाइए। यहाँ पे क्या क्या होता है, बहुत सारा, कभी टेम्परेचर होगा, कभी इलेक्ट्रिसिटी होगा, कभी कोई अभिकर्मक होगा। तो ये वाला चीज़ आपको उतना याद नहीं रखना है। तो देखिए ये Cl है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ पे क्या बनेगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, ये H को हटा के एक Cl जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ गया। और देखिए एक Cl और एक HCl, ये क्या हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया। ये क्या हो गया, देखिए मेथिल क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या करिए कि 3 गो हाइड्रोजन को हटा दीजिए। तो जब हम 3 गो हाइड्रोजन को हटा देंगे और Cl जोड़ देंगे, देखिए Cl हो गया। और ये क्या होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, बहुत जहरीला होता है। बात समझ में आ गया। इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। इस तरीके से हम नाम धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि किससे नाम लिखाया जाता है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब देखिए हम लिख के इसलिए रखे थे क्योंकि आप अगर हम लिख के रखेंगे तो क्या होगा कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम स्लाइड करके दूसरा कॉपी ले, तो इस वजह से लिख के रखते हैं ताकि हमको जल्दी कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताई जा सके, क्योंकि हमको इतनी सारी चीज़ें लिखनी भी होंगी। अब देखिए इसमें बच क्या गया है कि 2-3 कंपाउंड है, उनके बीच में केमिकल और फिजिकली अंतर जानना है। जैसे कि जो है कि ये है एथेनॉल और एसिटिक एसिड। तो एथेनॉल क्या है, एल्कोहल का है, एसिटिक एसिड एसिडिक समूह का है, तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। अब ये इसके चैप्टर में ही, इसी चैप्टर में हमको साबुन और अपमार्जक पढ़ना है। तो साबुन क्या होता है, उसके बाद सर्फ आप यूज करते हैं, ये क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लिख के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि कम से कम उन दोस्तों के पास ये वीडियो भेज दीजिए जो विलेज में रहते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।